गुरु भक्ति योग। उच्चतम गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। किसी भी चीज़ की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरुदेव के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्य निभाने में भी सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य अदा करना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय देवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। कल हमने सुना कि अनंत को सेवा करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। ऐसी दौर का वह एक दिन था। अनंत अनंत मुझे मंदिर के गर्भगृह से ऊंचा स्वर सुनाई दिया है। बड़ा दिव्य स्वर था। भगवान कह रहे थे, इसी पल अनंत को मेरे सामने लेकर आओ। चल अनंत, शीघ्र चल, मेरे साथ चल, भगवान तुझे बुला रहे हैं। पुजारी बाबा उत्तेजना के घोड़े पर सवार होकर आए हैं। अनंत को बाजू से पकड़ भी चुके थे। चल अनंत, भगवान ने बुलाया है। साक्षात भगवान। परंतु उधर अनंत में अधीरता की एक तरंग भी ना उठी। वह धीर गंभीर स्वर में बोला, पुजारी जी, मेरे गुरुदेव श्री ने हमेशा से आज्ञा दी है कि भगवान को खिले फूलों की माला अर्पित करनी है। अगर मैं आपके साथ गया तो फूल कुम्हला जाएंगे। इससे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए मेरी ओर से भगवान वेंकटेश्वर को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कह दीजिए। मैं यह माला तैयार करके पुष्पहार लेकर शीघ्र ही उनके पास आता हूँ। पुजारी की गोल आंखें आकार में बढ़ गईं। उसे कानों सुनी पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु करता क्या, अनंत को गोद में उठाकर जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता था। इसलिए चुपचाप मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ गए। देवमूर्त के समक्ष अनंत की बात जैसी की तैसी दोहरा दी। एक दिव्य स्वर पुनः उभरा मंदिर के गर्भगृह से और बड़ा गंभीर था। यह स्वर उसे सुनकर पुजारी जी फिर से वायु वेग से बाहर दौड़े। अनंत अनंत, भगवान नाराज हो रहे हैं। कहते हैं अनंत को कहो कि उसके आचार्य ने उसे यहाँ तिरुपति यानी मेरी सेवा में भेजा है। अगर उसने मेरे आदेश की अवहेलना की तो मैं उसका पुष्पहार भी स्वीकार नहीं करूँगा। जाओ उसे कह दो। चल अनंत, भगवान को नाराज करना ठीक नहीं। अनंत गुरु निष्ठा सच में। अनंत निर्भीक स्वर में बोला, पुजारी जी, आप मेरे 2 संदेश भगवान तिरुपति तक पहुंचा दें। पहला, मैं यहाँ उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। यह उनकी गलतफहमी है। मैं तो अपने गुरुदेव की सेवा का व्रत लेकर आया हूँ। उनसे भला किसने कह दिया कि मैं उनकी सेवा में हूँ।
अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार ही हाथ पांव हिलाता हूँ। गुरुदेव के आदेश का दास और सेवक हूँ। माना कि भगवान बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु मेरी सेवकाई गुरुदेव को समर्पित हो चुकी है। कह देना भगवान अपनी गलतफहमी दूर करो। और दूसरी बात, मैं यह पुष्पहार भी इसलिए गुथ रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। बस एक बार उनके निर्देशानुसार हार बना लूँ, फिर सेवा पूरी हो जाएगी। फिर स्वामी वेंकटेश्वर स्वीकार करें ना करें यह उन पर निर्भर करता है। मेरी सेवा तो पूरी हो जाएगी और मैं तो गर्भगृह की किल्ली पर पुष्पहार टांग कर आ जाऊंगा। यदि वे स्वीकार नहीं करेंगे, तो पुजारी जी का कलेजा मुंह को आ गया। वह कानों पर हाथ रखकर भागा। थरथराती आवाज में सारी बातें देवमूर्त के आगे साम जाकर कह दी। गर्भगृह में भीषण गर्जना गूंजी। पुजारी को लगा छत और दीवारें टूटकर उसी पर आ गिरेगी, पर मरता क्या ना करता। पुजारी पुनः दौड़कर बाहर आया और भगवान का निर्देश अनंत को कह सुनाया। अनंत अनंत, क्या वह पुजारी जी? क्या हुआ पुजारी जी? भगवान ने कहा, ओ जिद्दी सेवक, मैं तुझे इसी समय तिरुमाला क्षेत्र से निष्कासित करता हूँ। निकल जा तू मेरे परिसर से। भगवान ने तेरे लिए यह संदेश भेजा है। अनंत ने अडोल स्वर में उत्तर दिया, पुजारी जी, भगवान को कहिए आप तो एक उजाड़ और निर्जन क्षेत्र के स्वामी थे। कौन पूछता था आपको? लोग आने के लिए आपके पास डरते थे। रास्ते में ही जंगली बाघ या अन्य जानवर उसे खा जाएंगे, यह भी उसे पता नहीं था। इसलिए आपके पास आता ही कौन था? वह तो मेरे गुरुदेव की यहाँ दृष्टि पड़ी। उन्होंने इस पर्वत प्रदेश को आपकी आराधना के सुयोग्य बनाया है। इसलिए अब इस अरुणाई तरुणाई भरे विकसित क्षेत्र पर मेरे गुरुदेव श्री का अधिकार है, अधिक अधिकार है। मैं भी उन्हीं के स्वामित्व के दम पर यहाँ ठहरा हूँ और ठहरा रहूँगा। जब तक मेरे गुरुदेव यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देते, मैं यहीं रहूँगा। अब तो पुजारी जमकर जड़ ही हो गए। उसे लगा अभी यहाँ महाविस्फोट होगा और तिरुमाला की 7 पर्वत श्रृंखलाएं मंदिर सहित ध्वस्त हो जाएगी। उसने कस के आंखें भींच ली, दोनों कानों में उंगलियां डाल दी, परंतु यह क्या? शंख, वीणा, बांसुरी का अलौकिक संगीत गूंज उठा। सहस्त्र सूर्य सा भासमान प्रकाश नीचे उतरा। उसके मध्य भगवान वेंकटेश्वर ने प्रकट होकर अनंत को पारलौकिक दर्शन दिए। प्रसन्नता के साथ उस पर कोटि कोटि आशीर्वाद लुटा दिए। उधर दूर श्रीरंगम में भी श्री रामानुजाचार्य अपने निकट बैठे शिष्यों को सत्संग सुना रहे थे। एकाएक बीच में कह उठे, जानते हो तुम लोग, अनंत ने तिरुमाला की चोटी पर वैकुंठ उतार दिया है। भगवान वेंकटेश्वर के योग ऐश्वर्य को प्रकट कर दिया है। मैं कल ही उस वैकुंठ की ओर कूच करूंगा अपने अनंत से मिलने के लिए, क्योंकि वर्षों पूर्व तुम सभी ने कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए तिरुमाला ने नहीं जा पा रहे हैं। आज मैं कहता हूँ कि मैं अपने शिष्य अनंत के बिना नहीं रह सकता, इसलिए तिरुमाला जा रहा हूँ। यह प्रसंग गुरु में अनन्य निष्ठा, एक निष्ठा, अनन्यता का संदेश हमें देता है।